मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। आज हम लोग इसके पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, और उसके बाद भारत में भी देख लिए। आज हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे, भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता अथवा महत्व। देखेंगे भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले उपयोगिता देखेंगे कि समाजशास्त्र का हम लोग क्या उपयोग करते हैं। मानव व्यवहारों का समुचित ज्ञान, पहला देखिए यह उपयोग है। समाजशास्त्र में हमें उन नियमों से परिचित कराता है जो हमारे सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं की सहायता से विभिन्न समूह के आपसी विभेदों को कम करके उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समाजशास्त्र का यह पहला उपयोग है कि यह मानव व्यवहारों का हमें समुचित ज्ञान कराता है। तो यह सबसे पहला उपयोग है। अब दूसरे उपयोग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा उपयोग देखेंगे, सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायक। दूसरा जो समाजशास्त्र का उपयोग है, भारतीय समाज में आज अनेक गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, पारिवारिक विघटन, अपराध, घरेलू हिंसा आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग समाजशास्त्र का उपयोग करते हैं। पहला तो देखिए मानव व्यवहारों को का ज्ञान करने के लिए या उनके व्यवहारों की जानकारी के लिए हम समाजशास्त्र का उपयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं जो समाज में समस्याएं हैं उनका को समझने के लिए या उनका निदान या उनका परिणाम निकालने के लिए, उनका हल करने के लिए भी समाजशास्त्र हमारा सहयोग करता है। जैसे देख लिया कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, इस तरह की काफ़ी गंभीर समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिसको समझने के लिए, उन समस्याओं का हल करने के लिए हमें सामाजिक ज्ञान का होना आवश्यक है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में भी समाजशास्त्र हमारा सहयोग करता है। अगले उपयोग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला उपयोग है, पारिवारिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण। पारिवारिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण। अनेक दूसरे समाज की तरह भारत में विभिन्न विवाह विच्छेद की बढ़ती हुई दर, बच्चों के पालन पोषण संबंधी कठिनाइयाँ, पति पत्नी के बीच तनाव, परिवार में वृद्ध समस्याओं की उपेक्षा, वृद्ध सदस्यों की उपेक्षा आज पारिवारिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। समाजशास्त्र इन समस्याओं के कारणों की खोज करके इनका समाधान करने में सहायता करता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पारिवारिक संगठन के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि किस तरह समाजशास्त्र का उपयोग, कि किस तरह से, जैसे आज देख रहे हैं हमारे समाज में विवाह विच्छेद की दर बढ़ती जा रही है, बच्चों के पालन पोषण संबंधी कठिनाइयां हैं, और पति पत्नी के बीच जो तनाव है, परिवार के विविध सदस्यों की उपेक्षा जो हो रही है आज समाज में, उसका निदान करने के लिए भी समाजशास्त्र का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे पारिवारिक संगठन के लिए भी समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है। अगले पढ़ेंगे, जो अगला उपयोग या महत्व है, समाज कल्याण के लिए आवश्यक। समाज कल्याण के लिए आवश्यक। पिछड़ी जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, श्रमिकों, स्त्रियों तथा विकलांग और असमर्थ व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की समाज कल्याण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से देखिए समाज कल्याण के लिए भी समाजशास्त्र का ज्ञान होना या
समाजशास्त्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें पिछड़े वर्ग, श्रमिकों, स्त्रियों और विकलांग असमर्थ व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित और समाज कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने से संबंधित इसका भी प्रयोग या इसके क्षेत्र में भी हम लोग समाजशास्त्र के सहयोग से ही इसका विकास या इसका निदान हो सकता है। समाजशास्त्री अध्ययन के द्वारा दुर्बल वर्गों की वास्तविक दशाओं और समस्याओं को ज्ञात करके ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जिनकी सहायता से सरकार इनके कल्याण के लिए उपयोगी कार्यक्रम बना सके। तो इस तरह से देखिए, माने समाज का अध्ययन करके ही जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी समस्याओं का निदान इसके माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए समाजशास्त्र का आवश्यकता या उसका उपयोग। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, समाजशास्त्र की परिभाषाएं। समाजशास्त्र की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम लोग समाजशास्त्री गिडिंग्स के अनुसार देखेंगे, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। माने उन्होंने संक्षिप्त में समाजशास्त्र की परिभाषा दिया कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज के क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरे समाजशास्त्री के अनुसार देखेंगे हम लोग मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इस तरह से पहले देखिए मैकाइवर और पेज ने समाज की परिभाषा देते हुए भी कहा कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। तो इसी तरह से वह इसको भी समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक जो समाज शास्त्र है वह सामाजिक संबंधों के विषय में, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो इस तरह से देखिए यह जो मैकाइवर और पेज थे वह समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों का विषय कहा है। अगले हम लोग देखेंगे वार्ड के अनुसार, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वार्ड कहते हैं जो वह समाजशास्त्री थे वार्ड, उन्होंने कहा समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस तरह से हम लोग समाजशास्त्र की परिभाषाएं वे कुछ विद्वान या समाजशास्त्रियों के अनुसार देख लिए। अब चलेंगे आगे हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस विवाद ने दो संप्रदायों को जन्म दिया, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। यानी वह समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांट दिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाज विशेष विज्ञान के रूप में। इस संप्रदाय के समर्थक यह मानते हैं कि सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण समाज शास्त्र में भी सभी तरह के संबंधों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे कुछ इसके समर्थक थे, जॉर्ज मिशेल, मैक्स वेबर, वीरकांत इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक माने जाते थे। और उनका कहना था कि जो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है वह क्या होता है, एक तरह से वह बताया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे एक गिलास है, 3 गिलास है, उसमें किसी में पानी भर दिया, किसी में शराब भर दिए, किसी में पेट्रोल भर दिए, लेकिन सबका स्वरूप क्या हुआ, एक गिलास एक ही स्वरूप। लेकिन जब इसी पानी को देखेंगे विभिन्न आकार वाली चीज़ों से भर देते तो उसी को कहा गया स्वरूपात्मक, माने एक तरह से एक स्वरूप। तो इन संबंधों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस तरह से उसके कुछ जो समाजशास्त्री थे वह प्रमुख इसके समर्थक थे। अब अगला जो देखेंगे, जो दूसरा विभेद है, समन्वयात्मक संप्रदाय समाज सामान्य विज्ञान के रूप में है। तो उसमें हम लोग देख लिए कि विशेष माने किसी विशेष चीज़ के लिए भी हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन वस्तु होता है। लेकिन ये कुछ देखेंगे समान विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है। आज अधिकांश समाजशास्त्री समाज शास्त्र को
सामाजिक संबंधों के अध्ययन का समान विज्ञान मानते हैं। ऐसे विद्वानों के संप्रदाय को हम समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। दुर्खीम, सारोकिन, हाबहाउस इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। इन विद्वानों ने यह तर्क दिया कि समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे से संबंधित है। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान के रूप में विकसित होकर ही इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो आपका अध्ययन क्षेत्र है समाजशास्त्र का, वह स्वरूपात्मक है और समन्वय माने एक देखेंगे कि समन्वय का मतलब एक दूसरे में मिले, बिना एक दूसरे के संभव नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ऐसा जब धारणा होती है तो इस संप्रदाय कुछ लोगों ने कहा कि यह समाज जो एक दूसरे पर निर्भर है, और कुछ लोग ने कहा नहीं विशेष किसी की चीज़ का, तो विशेष चीज़ के लिए जब प्रयोग करते हैं वह स्वरूपात्मक होता है, जब सामान्य के क्षेत्र में होता है तो उसे हम समन्वय संप्रदाय कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में देख लिए कि आपका समाजशास्त्र का उपयोग, महत्व, समाजशास्त्र की परिभाषा और समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को देख लिए। इस तरह से हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करेंगे।